हमें उनका स्मरण करना चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि जो भी संसार में हम लोग हैं अगर देखा जाए तो उन्हीं लोगों की वजह से है, नहीं तो हम लोग उत्पत्ति ही यहाँ नहीं हो इस धरती पर। पालन पोषण छोड़ दिए तो बहुत बड़ी कृपा रही सबके ऊपर है। तो माता पिता पूर्वज सबके लिए जैसे देवता वंदनीय है, भगवान उसी पूर्वज हैं, तो इसको हम याद करें। हमारे धर्म में बहुत सी विधियाँ बताई गई हैं और बहुत सरलता से बताई गई है, बहुत आडंबर की नहीं ज़रूरत। ये जो विशेष हम लोग करते हैं तो आप सभी अवगत है कि हमारे पूर्वज दो पिताजी कटरा में रहते थे, उन लोगों द्वारा साईं बाबा के प्रति हम लोगों की जानकारी हुई और हम लोग तो अपना भगवान ही माने, जो कह लीजिए। तो ये आज द्वादशी की तिथि है, हमारे पिताजी की जन्म वो है, जो तिथि होती है ना, पंडित जी बताते हैं तिथि है। तो हमने तय किया कि जब तक अपनी ये भजन मंडली रहेगी तब तक साल में 2 बार, एक तिथि के दिन, एक तिथि उनकी है 15 को, उस साल संक्रांति था, 16 तारीख को उनका अवसान हुआ था। 2 दिन 2 भी 10-5 भक्त बैठेंगे और पूर्वजों का चित्र लगाएंगे या सबका स्मरण करेंगे और भगवान से लगातार ये शुभ अवसर हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और आज सभी आप भागीदारी किए भजन में, आप सभी के लिए मैं अपने तरफ से, मैं अपने पूर्वजों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, लाइट विजय की लाइट ये इतना से हम लोग पढ़ लें, क्योंकि ये जैसे भी श्रद्धा करिए, बहुत आडंबर की जरूरत नहीं है, जो कर श्रद्धा कर ले, जैसे भी पुष्पम पुत्रम फलम सोयम, तो ये एक श्रद्धा की चीज़ है। वित्त पक्ष पर विशेष एक अखबार में कटिंग थी, इसको तारा बाबू रख दिए हैं, इसको मैं हमेशा पढ़ता हूँ सुनिए। लोग पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, लोग श्राद्ध का मतलब केवल ब्रह्म भोज और दिखावा करना मानने लगे, जबकि श्राद्ध कर्म में पिंडदान और तर्पण से ज्यादा महत्व यह है आप पूर्वजों के प्रति मन में कितनी श्रद्धा रखते हैं। हम पिंडदान करें, गया जा दुनिया में श्रद्धा ही न रखें, इसका कोई मतलब नहीं। श्राद्ध कर्म का मूल तत्व है श्रद्धा। श्राद्ध अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर देता है। यह हमें अपने पूर्वजों और बड़े बुजुर्गों के दिशा निर्देश मानने, उनकी बातों को अमल करने और उनका सम्मान करने को प्रेरित करता है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव में यह भाव भी निहित है, यह अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता तो व्यक्त करे, साथ ही जीवित बुजुर्गों को भी पूरा सम्मान दे। पौराणिक ग्रंथों में श्राद्ध और तर्पण और विस्तृत चर्चा मिलती है। वायु पुराण और पुलस्त्य स्मृति में श्राद्ध शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, श्रद्धया कृते यस्मात् छंदम तेन प्रकृति, अर्थात श्रद्धा से किए गए किए जाने कारण ही इसे श्राद्ध कहते हैं। अगर हम श्रद्धा से कुछ भी करें वही श्राद्ध है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 19 में माना गया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। संभवतः इसी सिद्धांत का करते हुए श्राद्ध का विधान बनाया गया। आज युग लोग श्राद्ध का मतलब केवल कर्मकांड और दिखावा करना मानने लगे हैं, जबकि श्राद्ध कर्म में पिंडदान और तर्पण से ज्यादा यह मत है कि आप पूर्वजों के प्रति मन में कितनी श्रद्धा रखते हैं। विष्णु पुराण तो यहाँ तक कहता है, यदि किसी की मृत्यु स्थिति श्राद्ध कराने उनको वह गाय को चारा खिला सकता है। यानी इस बात से श्रद्धा की है, दिखावा या कर्मकांड की नहीं। भारतीय धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के प्रमुख ऋण बताए गए हैं। पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि। इनमें पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि पितृ जिसमें सिर्फ दिवंगत पिता ही नहीं, माता सभी पूर्वज जाते हैं। ये हमारे जीवन को विकसित कर बनाने में अपना बड़ा योगदान किया है। उनके इस ऋण को चुकाने का एक ही तरीका है कि हम माता पिता अन्य सभी बुजुर्गों के किए गए कार्यों, उनकी उपलब्धियों और उनके दिए संस्कारों को ही सही जीवित है तब भी उन्हें सम्मान दें। अमृत के उपरांत उनका श्राद्ध कर यह सम्मान व्यक्त करें।
संस्कृत की एक युक्ति है, तद्दा दीते तत्श्राद्धम, अर्थात तद्दा से कुछ देना ही श्राद्ध है। अर्थात श्राद्ध में अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यय करना, सुनिए आप लोग, श्राद्ध में अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यय करना, किसी प्रकार का प्रदर्शन करना कतई आवश्यक नहीं है। साधनों के भाव में पितरों को केवल जलांजलि दे देना या मात्र प्रणाम कर लेना ही पर्याप्त है। विष्णु पुराण में कहा गया है, मेरे पास श्राद्ध करने की न क्षमता है और न धन है और न कोई अन्य सामग्री, अतः मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से तृप्त लाभ करें। दान और पूजा आदि हमारे पितरों को कैसे और कितना पहुँचता है, या आज के वैज्ञानिक युग में बस का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई समझ नहीं होनी चाहिए कि अपने आसपास के वृद्धजन माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। संकल्प ने श्राद्ध पक्ष के बाद भी जीवन भर अपने दिवंगत परिजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे और बड़ों के साथ विनम्रता और सेवापूर्ण व्यवहार करेंगे। ओम साई राम। यह हम सभी के लिए इस पितृ पक्ष का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। इसके लिए नहीं अगर लाखों करोड़ों